Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज का हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जंगलात जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी ऐसे एरिया को, अब जैसे जंगल हो गया कोई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद होते हैं, उन दरख्तों को काट दिया जाता है, ज़मीन को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। तो इसी दरख्तों के कटाव को डिफ़ॉरेस्टेशन हम कहते हैं। डिफ़ॉरेस्टेशन में हम एक फ़ॉरेस्ट लैंड को नॉन फ़ॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी वजह से, इसी दरख्त के कटाव की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजिंग वगैरह आती है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट स्पीशीज़ वगैरह हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरह से बिल्कुल हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये ट्रीज़ वगैरह भी बहुत ज़रूरी हैं। ग्रीनरीनेस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेनली ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं उनको ऑक्सीजन ट्रीज़ से ही मिलती है। और ये जो ट्रीज़ हैं ये बारिश का सबब बनते हैं, इनकी वजह से बारिश आती है और हमारा माहौल जो है वो भी प्योर रहता है। हमारे माहौल में ट्रीज़ की वजह से आलूदगी कम होती है। इसी तरह से अब अगर हम डिफ़ॉरेस्टेशन के काज़ेज़ और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह को देखें कि ये किस वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है और इसका क्या असर हो रहा है हमारे माहौल पर, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पर। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बाज़ औक़ात फ़ॉरेस्ट जो हैं उनको आहिस्ता-आहिस्ता करके काटा जाता है। और ये यूजुअली फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी जो है वो यूज़ होती है, घर बनाने के लिए लकड़ी यूज़ होती है। इस तरह से डिफरेंट कामों में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जंगलात की लकड़ी का। तो इस तरह से स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता-आहिस्ता कर कर जंगलात की कटाई की जाती है। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी डिज़ास्टर की वजह से फ़ॉरेस्ट वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर एकदम से सारे फ़ॉरेस्ट लैंड को ख़त्म कर दिया जाता है। जितने भी फ़ॉरेस्ट में दरख्त होते हैं, फ़ॉरेस्ट के एक पार्ट से दरख्तों को एकदम से ख़त्म कर दिया जाता है, कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क करने के लिए। यानी कि डिफ़ॉरेस्टेशन में जंगलात से लकड़ियों को लिया जाता है और उनको वुड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट चीज़ें वगैरह बनाने के लिए, या उस ज़मीन को जहाँ से हमने फ़ॉरेस्ट को ख़त्म किया, उस ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, और या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, कोई भी सिस्टम बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, या कोई मार्केट वगैरह बनाने के लिए, या फैक्ट्री बनाने के लिए उस ज़मीन को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह की बात करें, तो इफ़ेक्ट में सबसे पहला तो आ जाता है कि जो सॉइल में वाटर की अमाउंट है वो इससे डिस्टर्ब होगी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्चर हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ज़मीन पर हम दरख्तों को काट देंगे, ज़मीन पर उस दरख्त नहीं होंगे उस ज़मीन पर, तो इसके नतीजे में ये होगा कि वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे सॉइल एरोशन के। ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी, ज़मीन बंजर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो ये हो जाएगा कि जो सॉइल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, वहाँ पर सॉइल की ऊपर वाली लेयर पर पानी जो है वो कम हो जाएगा, पानी नहीं होगा। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो जितनी भी रिच सॉइल है, जो ऊपर वाली सॉइल की लेयर है, जो बहुत ज़्यादा रिच है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, बहुत ज़रहेज़ है, वो सब की सब रिवर में चली जाएगी बारिश के पानी के साथ। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह नहीं होंगे। ट्रीज़ जो हैं वो इस सिचुएशन में एज़ अ बैरियर जो है वो एक्ट करते हैं, रुकावट के तौर पर एक्ट करते हैं। वो सॉइल को, सारे सॉइल को पानी के साथ नहीं बहने देते। इसी तरह से अगर ट्रीज़ ना होने के नतीजे में उस रेन वाटर के साथ, हैवी रेन वाटर के में सॉइल जो है वो रिवर में चली जाएगी, जो रिच सॉइल है, तो इसका मतलब है कि उस सॉइल के साथ, जो उस सॉइल में रिच न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो प्रेज़ेंट हैं, वो भी उस सॉइल के साथ ही पानी में चले जाएँगे, रिवर वाटर में। और अब जब सॉइल जो है वो रिवर में चली जाएगी, तो इसका भी नुकसान होगा कि रिवर में सॉइल के ज़्यादा हो जाने की वजह से जो रिवर का पानी है वो बाहर आएगा, जो कि फ्लड कॉज़ करेगा। तो डिफ़ॉरेस्टेशन का जो एक नुकसान है वो फ्लडिंग भी है। अब एक तो ये हो गया कि रिवर में जब सॉइल की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, सॉइल की जो मिक़दार है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो फ्लड कॉज़ होगा। इसी तरह से जो हमारे डैम बने हुए हैं, डैम में भी जब वाटर के साथ सॉइल जाएगी, तो वहाँ पर भी सॉइल ज़्यादा होने से पानी कम होगा, और इससे जो बिजली हमारी जो प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है डैम से, वो उसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, वो कम प्रोड्यूस होगी। जो हमारे डैम है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करेंगे, वहाँ पर वाटर की स्टोरेज जो है वो कम हो जाएगी।
डिफ़ॉरेस्टेशन के और भी बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ पर और हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। अब जैसा कि एक इफ़ेक्ट ये भी है कि रेन कम होगी और रेन कम होने की वजह से हमारा जो हैबिटेट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो अफ़ेक्ट होगा इससे। और डिफ़ॉरेस्टेशन से जो जब हम जंगलात की कटाई करेंगे तो वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह प्रेज़ेंट हैं, उनका हैबिटेट भी डिस्टर्ब होगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक में नहीं आते हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल जो हैं, जो 3 बिलियन लोग हैं, वो वुड को यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए और हीटिंग पर्पसेस के लिए। इसी तरह से अब हम जंगलात से हासिल होने वाली लकड़ी को देखें तो ये घर बनाने में इस्तेमाल हो रही है, इसी तरह से पेपर बनाने में इस्तेमाल हो रही है, फर्नीचर वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रही है और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस लकड़ी को यूज़ किया जा रहा है। अब अगर हम डिफ़ॉरेस्टेशन का एक और मेजर इफ़ेक्ट देखें तो ये आ जाएगा कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूटेड कर रहा है। अब ये हमारे एनवायरनमेंट को कैसे पोल्यूट कर रहा है, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है कि अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स वगैरह से, प्रोड्यूसर्स से, ट्रीज़ वगैरह से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से, जो अपनी बॉडी से वो बाहर निकाल देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट ट्रीज़ वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इन रिज़ल्ट वो फिर फूड तो प्रोड्यूस करते हैं, मगर साथ में वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे, ट्रीज़ ही कम होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो डे बाय डे ज़्यादा होती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो माहौल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। हमारे मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में जो डिफ़ॉरेस्टेशन है वो सबसे ज़्यादा है इस टाइम, जो हमारे माहौल को भी अफ़ेक्ट कर रही है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को भी अफ़ेक्ट कर रही है। डिफ़ॉरेस्टेशन के रिज़ल्ट में बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनके घर जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवर हंटिंग की, तो जिस तरह से डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो हमारे माहौल के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे माहौल के लिए एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू है। इसी तरह से ओवर हंटिंग भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। अब ओवर हंटिंग में क्या होता है कि ओवर हंटिंग में बहुत से एनिमल्स को अपने ही यूज़ के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो है उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका शिकार करते हैं। अपने बेनिफिट के लिए, अपने यूज़ के लिए। इसमें इसकी वजह से अब बहुत से जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बहुत सी स्पीशीज़ हैं ऐसी जो कि अब अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो कि अब आगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती हैं और चांसेस हैं उनके भी कि वो भी बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएँगी। ओवर हंटिंग में जैसे कि अब एलिफेंट है, तो एलिफेंट को लोग एलिफेंट का शिकार करते हैं, उसके जो दाँत हैं उसको ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है, उसके जो सामने के 2 दाँत हैं उनको। उनको ज्वेलरी के लिए यूज़ किया जाता है और डिफरेंट पर्पसेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये जो बियर है, बियर को मारा जाता है, फिर उसके बाद उसकी जो स्किन होती है, उसकी जो खाल है, उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। जो गुरिल्ला है, बंदर की तरह का होता है गुरिल्ला, तो उसके हाथ जो हैं, उनको यूज़ किया जाता है चमड़े के लिए। उसकी भी हंटिंग की जाती है। तो इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट स्पीशीज़ की हंटिंग की जाती है, उनको ह्यूमन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।